विचार करते रहते हैं लेकिन नहीं हो पाती। कई बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, कई मतलब बुरा मत मानना, कई करोड़पति अरबपति, भगवान ने जिनको धन तो खूब दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके पास बहुत धन है तो आप अमीर हो गए? नहीं महाराज, धन से कोई अमीर नहीं होता, व्यक्ति मन से अमीर होता है। धन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर मन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कई देखे हैं जो पैसे से तो बहुत बड़े हैं लेकिन मन से नहीं है, तो बताओ भगवान उनके घर कैसे जाए? कई ऐसे हैं जो महीनों तैयारी करते हैं लेकिन उनके आगे कथा एन मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, और कई ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 दिन की तैयारी में कथा हो जाती है। तो ये तो मांगरोला परिवार का सौभाग्य है, हमको अजनास की भूमि पे आने का अवसर मिला, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। लेकिन ये आपके पूर्वजों की कृपा है और ये एक जन्म का काम नहीं है। भाग्योदय न बहुजन्म, करोड़ों जन्म के भाग्य उदय हुए हैं, तो आज ठाकुर जी राधा रानी के साथ आपके यहाँ पधारे। तो भगवान की बड़ी कृपा है और राधा रानी ठाकुर जी से, व्यासपीठ से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान आपको धन्य धान्य सुख समृद्धि वैभव इत्यादि सब कुछ प्रदान करे। पूरा मांगरोला परिवार, क्या पूरा अजनास हमेशा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, आप हमेशा स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहें, और ऐसे ही शुभ आयोजन आपके द्वारा भगवान करवाते रहे। ऐसा नहीं कि एक हो गई तो हम तो गंगा घोड़े ना लिए, नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, यहीं बस नहीं करना, जब तक हो सके। भगवान दे तो करवाने में क्या जा रहा है, और भगवान ऐसी कृपा करे आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की प्रदान करे। अगली बार आप खुद ही कहें कि हम एक बार तो और करवाएंगे। तो अब ये तो करवाने वाले की बात हो गई, सुनता कौन है? कि सुनने वाले भी साधारण नहीं होते। कथा कोई एक करवा सकता है, पैसा कोई एक लगा सकता है, व्यवस्था कोई एक कर सकता है, लेकिन उस आयोजन को सफल कोई एक नहीं कर सकता। वो आयोजन सफल कब होगा? जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो ये परिवार आयोजन करवा सकता है, ये परिवार व्यवस्थाएं करवा सकता है, ये परिवार कूलर लगवा सकता है, ये परिवार पानी की कैन रखवा सकता है, लेकिन जब कूलर का फायदा कब होगा? जब उसके सामने बैठने वाले लोग होंगे। पानी की कैन जो रखी होगी उनका फायदा कब होगा? जब उसमें जो पानी है उसको पीने वाले लोग होंगे। कथा का फायदा कब होगा? जब कथा को सुनने वाले श्रोता होंगे। तो श्रोताओं का होना जरूरी है। श्रोता कौन होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि अजनास छोटा सा है कि इतनी संख्या होगी। अजनास तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? सब आ पाए क्या? कौन आता है? जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय राम। जहाँ पर कृपा राम की होई, श्री राम जय राम जय राम। ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम। यहाँ आता कौन है? बोले जिसको राम जी, जिसको भगवान अपनी इच्छा से बुलाते हैं। हर कोई पांडाल में आके बैठ नहीं सकता। कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे लेकिन नहीं आ पाए। क्यों? बोले आज कृपा उन पर नहीं हुई। तो आप सब सौभाग्यशाली हो, आप पे कृपा हुई, आज आप प्रथम दिवस की कथा में आकर बैठे। और कथा में 3 दिन आपको संख्या कम दिखेगी, चौथे दिन तो पंडाल से बाहर चले जाते हैं।
3 दिन क्यों कम? बोले 3 दिन थोड़ा ज्ञान मिलता है, और कलयुग के जीवों को ज्ञान पचता नहीं है। हाँ, किसी को सीधी बात बोलने जाओगे, हाँ चल चल रहने दे, तेरा ज्ञान तेरे पास रख। और नॉर्मल लोगों से ज्ञान नहीं ले रहे तो भगवान का तो क्या ही लेंगे। तो ज्ञान पचता नहीं। आइए श्रीमद् भागवत के महत्व में प्रवेश करते हैं। महत्व का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में ही संपूर्ण भागवत का सार है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर सकता। आज आप अगर अच्छी सब्जी बना